Assalamualaikum. This is Mohammad Hassan Chauhan and today we are going to start lecture number 7, and in lecture number 7 we are going to learn what is a Cartesian product. Cartesian product क्या होता है? Let's see. Cartesian product पढ़ने से पहले हम जो है ऑर्डर पेयर को समझेंगे. ऑर्डर पेयर क्या होता है? This is an order pair. पहले हमने पढ़ा था order of a set. तो order of a set is a different thing and order pair is a different thing. ऑर्डर पेयर क्या होता है कि जब भी दो कंपोनेंट्स, ठीक है, एक A1 राउंड ब्रैकेट में दो कंपोनेंट्स इस शेप में रखे जाएं तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर. अब इनके जो है दो कंपोनेंट्स, इनको हम बोलेंगे कंपोनेंट्स, ठीक है. अच्छा, इन कंपोनेंट्स के दो नाम होते हैं. जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ABSISSA, एब्सिसा. और सेकंड कंपोनेंट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. सेकंड कंपोनेंट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट्स, ठीक है. तो जब भी दो कंपोनेंट्स इस शेप में रखे जाए राउंड ब्रैकेट में, तो राउंड ब्रैकेट में फर्स्ट कंपोनेंट को हम बोलते हैं एब्सिसा और सेकंड कंपोनेंट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट्स, ठीक है. मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 3 and B. तो क्या होगा? फर्स्ट को क्या बोलेंगे हम? एब्सिसा. एंड सेकंड को क्या बोलेंगे हम? ऑर्डिनेट्स, ठीक है. सेम एज इट इज, दिस इज एन एब्सिसा, ABSISSA, एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनेट्स. मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे, अच्छा, ये A B ऐसे भी हो सकता है ना, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है. तो इस तरह से जो भी हमें सेट इस फॉर्म में गिवन होगा तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर. ऑर्डर पेयर कंसिस्ट्स ऑफ 2 कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन इज एब्सिसा एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनेट्स. एमसीक्यूज में ज्यादातर पूछा जाता है कि जब भी हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट को क्या कहा जाता है. तो हमें याद होना चाहिए कि फर्स्ट कंपोनेंट को हम एब्सिसा कहते हैं और सेकंड कंपोनेंट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है का मतलब होता है कि A क्रॉस B. तो हम देखेंगे कि A क्रॉस B जो है वो कैसे यूज होता है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल मुझे दो सेट्स गिवन हैं. सेट A इज 1 2 एंड सेट B इज A B C. अब मुझे इन सेट्स के जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है. कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है हमें A क्रॉस B फाइंड करना होता है, ठीक है. A क्रॉस B, इसको पढ़ते हैं A क्रॉस B. मल्टीप्लाई भी हम बोल सकते हैं, लेकिन इसका नाम जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है. जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात आए तो आप मल्टीप्लाई करेंगे A को B के साथ. लेकिन यहाँ पे वो हमारे वाली सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी. यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है. हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे और वो कैसे लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई हैव ये सेट है तो A को क्रॉस करवाना है B के साथ, ठीक है. तो पहले A के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो कौन से हैं? 1 2 एंड क्रॉस है ना बीच में. तो B के एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास? A B C, ठीक है. अब कैसे इनका रिलेशन हम कैसे बनाएंगे? इनका रिलेशन हम ऐसे बनाएंगे, 1 को पहले A के साथ, फिर 1 को B के साथ, फिर 1 को C के साथ, ठीक है. फिर 2A, फिर 2B, फिर 2C. मतलब each component will be multiplied with an other sets each component. हर सेट के जो भी एलिमेंट्स होगा वो हर सेट के साथ रिलेशन बनाएगा. कैसे? A क्रॉस B इक्वल्स टू, कैसे होगा ये? यहाँ पे 1A, ठीक है. अब सेकेंड वन क्या हो जाएगा? 1B. फिर क्या हो जाएगा? 1C. अब फिर 2 का रिलेशन बनाएंगे. 2 कैसे होगा? 2A, फिर क्या हो जाएगा? 2B
फिर क्या होगा 2c एंड लास्ट में हम इनको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर पेयर बन गया, यहाँ पे ऑर्डर पेयर बन गया, यहाँ पे ऑर्डर पेयर बन गया और ये सारे ऑर्डर पेयर्स में बने हो गए। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा इनको सॉल्व करने का यही तरीका है। अब मिसाल अच्छा इसको मैं और आसान अगर अल्फाज में समझाऊं तो इसको इस तरह से समझा सकते हैं कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 1 2, बी के एलिमेंट्स के हमारे पास ए बी सी। ठीक है, पहले 1 को ए के साथ, फिर 1 को बी के साथ, फिर 1 को सी के साथ। इसी तरीके से फिर 2a 2b 2c। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल हम देखेंगे। एग्जांपल्स को कंटिन्यू करते हुए हम a क्रॉस b यहाँ पे मालूम करेंगे। a क्रॉस b, तो a के एलिमेंट्स हमें क्या गिवन है 1 2 क्रॉस a b। ठीक है जी, अब कैसे मालूम करेंगे a क्रॉस b इक्वल्स टू 1a, तो यहाँ पे 1a। ठीक है, फिर 1b 1 को b के साथ, फिर 2a एंड 2b 2 को b के साथ। ये बन गया हमारा a क्रॉस b। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्या बन गया, हमारे पास सबके ऑर्डर पेयर्स बन गए। a क्रॉस b हमने मालूम कर लिए हैं। मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव b सेट दैट इज 3 4 एंड c सेट दैट इज 1 2। तो इसका मुझे b क्रॉस c मालूम करना है, तो मैं कैसे मालूम करूंगा? वेरी इजी, सेम वे। तो b क्रॉस c हम ऐसे मालूम करेंगे। b के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे 3 एंड 4, फिर क्रॉस c के एलिमेंट्स लिखेंगे वो क्या है 1 2। अब क्या करेंगे b क्रॉस c इक्वल्स टू 3 का रिलेशन 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 1 कॉमा 3 2, फिर 4 1, फिर 4 2। ठीक है, और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट। तो ये हमारे पास सेट ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे, तो हम इनको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, कितना भी बड़ा सेट हो, जस्ट ईच कंपोनेंट का हर कंपोनेंट के साथ रिलेशन बनाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमारे पास जो सेकंड टॉपिक आता है दैट इज बाइनरी रिलेशन। अब ये बाइनरी रिलेशन क्या होता है इसको समझते हैं। बाइनरी रिलेशन बाइनरी रिलेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास बनती है कि बाइनरी रिलेशन या फिर हम सिंपल इसको ऐसे बोल सकते हैं रिलेशन। ठीक है जी, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, और इसको हम ऐसे जो है डिनोट करते हैं, बाइनरी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब a क्रॉस b। ठीक है, एनी क्रॉस b। अच्छा, अब बाइनरी रिलेशन मालूम करने हैं मुझे। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट गिवन है, a सेट मेरे पास है दैट इज a b, एंड सेट b मेरे पास गिवन है दैट इज 3 4। अब मुझे इनके रिलेशंस मालूम करने हैं। ठीक है जी, बाइनरी रिलेशंस मालूम करने हैं। तो बाइनरी रिलेशन मालूम करने से पहले हम क्या मालूम करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो रिलेशन बनेगा ना वो क्या होगा, सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब कैसे? पहले हम मालूम करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो a क्रॉस b का आंसर निकालेंगे हम यहाँ पे पहले। तो a b क्रॉस 3 एंड 4, तो a क्रॉस b हमारे पास बनेंगे दैट इज a 3 a 4
B3 एंड B4। ठीक है, ये हमारे पास बन गए कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है। अब इसमें से हमें क्या बनाने हैं, रिलेशंस बनाने हैं। अब रिलेशन मिसाल के तौर पे R1 मैं पहला रिलेशन बनाना चाहूँ तो मैं कोई भी रिलेशन ले सकता हूँ अभी यहाँ से। नेक्स्ट आगे हम सीखेंगे कि रिलेशंस बाकी सारे रिलेशंस कैसे बनते हैं और एक सेट में कितने रिलेशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R1 मैं कोई भी रिलेशन ले सकता हूँ कि भाई A3 और B3 एंड B4 मैं R1 ये ले सकता हूँ। ठीक है, मतलब कोई भी रिलेशन आप निकाल सकते हैं। अच्छा, R2 कोई भी रिलेशन में निकालना चाहूँ इसमें से, तो इसी में से मैं निकाल सकता हूँ भाई A4 एंड B3 एंड B4। तो ये रिलेशंस इस तरह से बनते हैं। जब भी बाइनरी रिलेशन मालूम करने के लिए हमें कहा जाएगा तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करने के बाद हम जो है बाइनरी रिलेशंस मालूम करेंगे कि एक सेट में कितने रिलेशंस बन सकते हैं। लेट्स टू लर्न दैट हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने ये तो पढ़ लिया है कि रिलेशन और बाइनरी रिलेशन किसे कहा जाता है, कि बाइनरी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब इस रिलेशन को फाइंड कैसे किया जाता है, हाउ टू फाइंड रिलेशंस, लेट्स लर्न। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल आई हैव सेट A that is 1 2 3 and set B is only B। अब मुझे इन सेट्स के बीच में क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन से फाइंड करने के कितने रिलेशन निकल सकते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू दैट बिफोर फाइंडिंग द रिलेशन वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे कि A क्रॉस B क्या होता है इन दोनों सेट्स के बीच में। ठीक है, तो A हमारे पास 1 2 3 एंड क्रॉस करेंगे किसके साथ, B के साथ, दैट इज B। तो हम A क्रॉस B जो है वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1B 2B एंड 3D। ठीक है, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो सबका सबके साथ रिलेशन बन गया। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम कैसे फाइंड करेंगे रिलेशंस। अच्छा, अब देखिए जब मैंने आप लोगों को, अच्छा यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होता है कि रिलेशंस कैसे फाइंड होते हैं और कितने रिलेशंस बनेंगे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि कितने रिलेशन बनेंगे ताकि हम आसानी से फाइंड कर सकें। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था सबसेट मालूम करने का, पावर सेट मालूम करने का। आई होप आप लोगों को याद होगा कि वो फार्मूला यह था 2 की पावर n। ठीक है, मतलब 2 यहाँ पे होंगे और n का मतलब था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो यहाँ पे हम देखें कितने पेयर्स बने हुए हमारे पास, 1 2 3 पेयर्स बने हुए। तो यहाँ पे हम मालूम करें कि 2 की पावर 3। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आंसर है हमारे पास, 2 1 2 2 2 4 2 4 8। तो हमारे पास इस सेट में कितने रिलेशंस बनने हैं, 8 रिलेशंस बनने हैं। तो याद रखिए मैंने जब सबसेट और पावर सेट हम मालूम कर रहे थे उसमें पहला सेट जो था वो एम्प्टी सेट हम रख रहे थे क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में सबसेट आ रहा है। ठीक है, तो अब हम रिलेशन मालूम करते हैं। तो पहला जो रिलेशन होगा उसको हम R1 का नाम देते हैं और पहला रिलेशन हमारे पास होगा एम्प्टी। ठीक है, खाली सेट ऐसा लिख लें या फिर आप 5 के साथ लिख लें, कोई मसला नहीं, ये अलग से ये अलग से। ठीक है, अच्छा अब R2 हमारे पास क्या आएगा, अच्छा टोटल रिलेशन कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं। तो पहला रिलेशन हमारे पास खाली, दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास 1B। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट हम नहीं देंगे, अब जो है खाली सेट लिखेंगे या फिर इसको ऐसे लिख लेंगे। अच्छा अब 1B फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन, अब
R3 क्या होगा हमारे पास 2B, R4 क्या होगा हमारे पास 3B। ठीक है, सबको अलग अलग करके लिख लिया। अब हम फाइंड करेंगे R5, रिलेशन 5 हम फाइंड करेंगे वो कैसे, अब हम दो दो का रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, 1B एंड 2B। ठीक है, रिलेशन 6 क्या आएगा हमारे पास भाई 1B एंड 3B। ठीक है, इसको मिस कर दिया 1B एंड 3B। अच्छा, रिलेशन 7 क्या होगा हमारे पास 2B 3B, तो 2B 3B। रिलेशन 8 हमारे पास क्या आता है, दैट इज तीनों साथ में लिखेंगे। ठीक है, 1B 2B 3B एंड यही होंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास कितने रिलेशन बन गए, 8 रिलेशन हमारे पास बन गए यहाँ पे। लेट्स सी द मोर एग्जांपल्स ऑफ फाइंडिंग हाउ टू फाइंड रिलेशंस। फॉर एग्जांपल वी हैव सेट A मेरे पास है दैट इज MN एंड सेट B मेरे पास है दैट इज 2। ठीक है, अब 2 है मेरे पास, तो इसमें मैं रिलेशन फाइंड करूंगा। बिफोर फाइंडिंग रिलेशन वी हैव टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। A क्रॉस B के बीच में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा MN क्रॉस 2, तो A क्रॉस B हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे M2 एंड 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब फाइंड करेंगे रिलेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, ये वाला। तो कितने रिलेशन फाइंड होंगे हमारे पास, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे 2 की पावर n। तो 2 कितने का जो है पेयर्स है 1 2, दो पेयर्स है ना, तो दो पेयर्स है। अब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, कितने रिलेशन बनेंगे, 4 रिलेशन बनेंगे इन्हीं में से। अच्छा, अब R1 हमारे पास क्या होगा 5 एम्प्टी सेट्स। ठीक है, R2 हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी M2। R3 क्या बनेगा हमारे पास N2 एंड R4 क्या बनेगा हमारे पास, जाहिर बात है दोनों सेम लिखेंगे M2 एंड N2। तो कितने रिलेशन बन गए हमारे पास, 4 रिलेशंस बन गए। ठीक है, मजीद एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आई हैव सेड दैट इज A हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 4, और यहाँ पे मेरे पास जो है एक एलिमेंट है दैट इज MN। ठीक है, B सेट के MN होते हैं। अब इनका रिलेशन मालूम करेंगे। बिफोर रिलेशन हम क्या सॉल्व करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो A क्रॉस B हमारे पास आ जाएगा 2 4 को क्रॉस करवाएंगे उसके साथ MN के साथ। ठीक है, तो इसको जो है मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना आए। अब A क्रॉस B इक्वल्स टू कैसे 2M एंड 2N, फिर क्या होगा 4M, और फिर क्या होगा 4N। ठीक है, अब रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन निकालेंगे इनका, तो इनका फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे 2 पावर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 पेयर्स बन रहे हैं, तो 2 4। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। कितने रिलेशन बनेंगे इनमें से, 16 रिलेशन बनेंगे। अब 16 रिलेशन कैसे बनेंगे, लेट्स सी।
अच्छा जी, हमने 16 रिलेशंस बनाने हैं। ये क्वेश्चंस मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा है ताकि हम यहाँ पे जो है 16 रिलेशंस निकाल सकें। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, R1 दैट इज विल बी एम्प्टी, खाली सेट होगा। ठीक है। R2, अच्छा ये राउंड ब्रैकेट में हम खाली सेट लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, आपको पता है। R2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली 2m। ठीक है। R3 क्या हो जाएगा हमारे पास, ओनली 2n। R4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4m। और R5 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4m। ठीक है, सिंगल हो गए सब। अब क्या करेंगे, डबल। डबल कैसे, रिलेशन 6 हमारे पास होगा 2m और 2m हो गया 2n। ठीक है। अब R7 जो है वो हमारे पास क्या होगा, 2m, इसको मिस करेंगे इसके साथ 4m। ठीक है। R8 क्या होगा हमारे पास, अब 2m 4n, इन दोनों को मिस करेंगे, 2m 4n। ठीक है, इन दोनों को मिस किया। अब इन दोनों का रिलेशन R9 होगा हमारे पास, क्या होगा, 2n एंड 4m। ठीक है, फिर 4m को मिस करेंगे, इसका इसके साथ रिलेशन बनाएंगे, तो R10 हमारे पास बनेगा 2n 4n के साथ, 4n के साथ। ठीक है। अब 10 हो गए 11। R11 हमारे पास बनेगा, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, R11 हमारे पास बनेगा 2n 4n। अच्छा 2n 4n हो गया। अब 4m एंड 4n, ये डबल हो गए। अब ट्रिपल, तो R12 हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 2m 2n 4m, ये तीनों मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है। R13 हमारे पास क्या आ जाएंगे यहाँ पे, तो किसी भी एक को हम मिस करेंगे और इसको मिस करेंगे, अब इन तीनों का रिलेशन बना लेंगे, तो 2m और 4m एंड 4m। ठीक है। अब R14 क्या बनेगा हमारे पास, R14 हमारे पास बनेगा, इसको मिस करेंगे, इन तीनों का बनाएंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, 2n 4m 4n। ठीक है। अब R15 हमारे पास क्या बनेगा, R15 हमारे पास बनेगा, अच्छा एक यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, जो कि हमारे पास बनेगा 2n 4m। ठीक है जी, 2m 2n और 4n। ठीक है। R16 क्या बनेगा हमारे पास, आपको पता है, चारों साथ में आ जाएंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 2m और 2n और 4m और 4n। ठीक है जी, ये बन गए हमारे रिलेशंस। अच्छा, रिलेशंस में एक बात बता दूं कि कभी भी 16 से ज़्यादा जो है रिलेशंस नहीं पूछे जाते। तो जब भी आपको रिलेशंस मालूम करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आप इस तरीके से जो है रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक जो भी हमने लेक्चर्स पढ़े हैं, अगर किसी ने कंटिन्यू पढ़े हैं तो आप जो है एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 इजीली सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम क्लास 9th एंड मैट्रिक। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर्स को, सीरीज़ को हम मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप अपने कमेंट्स और सब्सक्राइब्स करते रहेंगे, अपने कमेंट्स देते रहेंगे, हमें लाइक करते रहेंगे। एक और बात, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी फ़ायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच।